तो बात समझ में आई कि नहीं? क्या समझ में आया? ये शरीर क्या है? शरीर क्या है? मोक्ष का द्वार। तो पाओगे कि नहीं? जो मोक्ष पाया वही समझदार है, वरना सारे बेवकूफ हैं, संसार के कचरे के पीछे भागते रहे। क्या मिला? शरीर पाके, मानव तन पाके मोक्ष ना पाया, प्रभु को ना पाया तो क्या पाया? किसे देखें? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। राधे राधे। देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर 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 देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। हे कन्हैया, आप विदुर जी के घर गए, भीलनी शबरी के घर गए, तो बताओ क्या हमारे घर का पता भूल गए हो कन्हैया? विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, एक नजर देखना, 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 एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। जिन हाथों से जटायु और गजराज को उबारा, उन हाथों का हुनर हमें कब दिखाओगे गोविंद, हमें कब उबारोगे। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। हमें उन हाथों का हुनर देखना है। 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 टपकते हैं द्रव्य बिंदु तुमसे ये कहकर। टपकते हैं द्रव्य बिंदु तुमसे ये कहकर। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कहकर। टपकते हैं द्रव्य बिंदु तुमसे ये कहकर। तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना। एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर 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 देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें 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 एक 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 नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। तो तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। तो मैया
अपने पास क्या रखोगी? ना पाप ना पुण्य। क्या रखोगी? अपने पास क्या रखोगी? अपने पास रखो भगवान को, बाकी सब कुछ भगवान के पास रखो। हमारी बैंक कृष्ण है, हमारी बैंक भगवान। सब कुछ भगवान की बैंक में हो, भगवान के लॉकर में सब कुछ रखो। ईश्वर के लॉकर में सब रखो। हा? मैया, ओ मेरी पीली मैया, बैठ जाओ मेरी मां। तो सब कुछ कहां रखेंगे? भगवान के बैंक में, ईश्वर के लॉकर में। ये मैया तो चाबी लेके भी लॉकर चली। कहाँ लॉकर में रखने जा रही हो? अच्छा, भगवान के लॉकर में सब रख रही। मैया चल भी पड़ी, देखो इतने फास्ट। कहाँ रखेंगे सब सामान? सब कुछ प्रभु आपका, पर आप हमारे। मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान को छिलका दे रही हैं और फल फेंक रही हैं। आप भी अच्छे कर्मों के, बुरे कर्मों के, पाप पुण्य सब ईश्वर की अदालत में रखिएगा। बोलो हाँ। आप भी ध्यान से समझिएगा इन विषयों को। अपने पास रखेंगे, इसलिए ये दास जो भी पुण्य करता है, जो भी पाप होते, प्रभु गलती हो गई, अपराध है, मैंने यदि कोई पाप किया है तो उसे मैं भोगने को तैयार हूँ। पर जो भी पुण्य है वो आपके चरणों में, और पाप जो है यहीं इसी जन्म में सब भोग लें। अगले जन्म के, अगले बार पाप पुण्य के चक्कर में अगला जन्म ना लेना पड़े। अगला जन्म लें तो पाप और पुण्य के कारण नहीं, भगवान किसी कार्य के लिए भेजें तो जरूर आने को तैयार है। प्रभु आप अपना दास बना के भेजो, हम आएंगे 100 बार आने को तैयार हैं संसार में, पर जगत के बनकर नहीं, जगत के कारण नहीं, जगन्नाथ के कारण। हम बार बार संसार में आए, काम करें, कथा सुने सुनाएं, भक्ति करें कराएं, लेकिन पाप पुण्य के कारण ना आना पड़े। तुलसीदास जी आए तो पाप पुण्य के कारण नहीं, भगवान की कृपा के कारण आए। रामचरितमानस को प्रकट करना था कि चले गए। मीराबाई आई तो पाप पुण्य के कारण नहीं, भगवद इच्छा से आई, प्रचार करके भक्ति का चली गई। ये लोग मुक्त हैं। आए, भगवान का कार्य किया, चले गए। सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, ये सब कोई पाप पुण्य के कारण नहीं आए। ये केवल आए, भक्ति का प्रचार किया, काम किया। नरसिंह जी आए, प्रचार किया, चले। ऐसे ही हम भी आए, भगवान के दास बन करके आए, पाप पुण्य लेकर ना आए। ना पाप भला, सुनो मेरी माँ, ना पाप भला ना पुण्य भला, दोनों ही बंधन है। बोलो हाँ। समझदार लोग पाप पुण्य को अच्छा नहीं समझते। पुण्य भी कोई अच्छी चीज थोड़ी है, इसलिए पुण्य करो, पर तुरंत भगवान के चरणों में अर्पण। प्रभु आप, जो पुण्य हुआ वो आपका, हम नहीं रखेंगे उसे, ईश्वर रखेंगे। यही तो हुआ। एक कथा सुनी कि नहीं आप लोगों ने? इसी पुण्य की, पार्वती जी की एक कथा है। मैंने बचपन में सुनी थी ये कथा, बहुत छोटा था उस समय, तब सुनी थी, तब की अभी तक याद है। कहो तो सुना दूं। हमारे गांव में
इसी सावन के महीने में साधु लोग आए थे, उन्होंने सुनाई थी ये कथा। हम उस समय छोटे बच्चे थे, सब बैठे थे तो हम भी बैठ गए। वो सुना रहे थे, हम सुन रहे थे। अब किसको याद है हमें नहीं पता, पर हमें याद है। सुनो। पूरी कथा इस तरह से है। अब पूरी ज्यों की त्यों तो हमें याद नहीं है, पर कुछ कुछ अंश याद है तो सुना रहा हूं। एक बार क्या हुआ, माता पार्वती स्नान करने गई गंगा जी में। माता पार्वती कर रही स्नान। तभी वहां एक छोटा बच्चा आया और वो भी वहां नहाने लगा। ये बात तब की है जब माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। अभी उन्हें शंकर जी नहीं मिले। ये तब की कथा है जब वो हिमालय की बेटी थी। अभी शंकर जी से इनका विवाह नहीं हुआ। तो ये तपस्या जंगल में, माता पार्वती ने जंगल में ही तपस्या की 10,000 वर्षों तक, बिल्व पत्र खाए। तो एक दिन की घटना है कि वो स्नान कर रही थी नदी में, कि तभी कोई बालक, जंगल में आदिवासी लोग, जंगली लोग रहते, तो उनका कोई बच्चा गया और वो जैसी नहाने गया, पानी में उतरा तो एक मगर ने उस बच्चे को पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? मगर ने पकड़ लिया। अब बच्चा चिल्लाए बचाओ। अच्छा, वहां और कोई नहीं था, माता पार्वती थी। माता पार्वती को कह रहा मैया बचाओ। अब माता पार्वती, वो बच्चे के लिए तो मैया ही है। पार्वती जी उस समय कुंवारी भले थी, पर माँ तो थी। वो मातृभाव से उस बच्चे ने पुकारा, माँ बचाओ, मैया बचाओ। अब माता जी को दया आई, किस मगर ले जा रहा। माता पार्वती ने रोका, मगर रुक जा, छोड़ दे उस बच्चे को। पार्वती जी बोली छोड़। मगर बोला मैया मैं जानता हूं आप तो जगत की माता, जगत जननी हो, लेकिन एक बात बताओ, मैं ठहरा मगर, भाई मुझे तो जो मिलेगा खाऊंगा, मेरा स्वभाव ही है खाना। आप लोगों ने ही तो मुझे मगर बनाया है, विधाता ने तो मगर बनाया, और मेरा स्वभाव जो मिल जाएगा मैं खाऊंगा। तो मुझे ये बच्चा मिला, अब मैं बच्चा खाऊंगा। आप मत रोको माता, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा भूख से, आप रोक दोगी तो। अब मुझे खाने दो। अब बच्चा चिल्लाए माता बचाओ, मगर कहे कि मैं भूखा हूं, मैं मर जाऊंगा। अब या तो मगर मरे या तो बच्चा मरे। अब पार्वती पड़ गई धर्म संकट। तो पार्वती मैया बोली एक काम कर, तू बच्चे को छोड़ और मुझे खा। पार्वती मैया बोली तू बच्चे को छोड़ दे और मुझे खा। तो मगर बोला मैया एक उपाय और है, मैं आपको भी छोड़ सकता हूं और बच्चे को भी छोड़ सकता हूं। क्या उपाय है बताओ? पार्वती मैया ने कहा क्या चाहता है तू मगर? मगर बोला कि माता आपने घोर तपस्या की है, आपकी तपस्या इतनी ज्यादा है कि अब आपको शंकर जी मिलने वाले हैं पति के रूप में, तपस्या के बल पर। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल। एक काम करो कि आप सारा पुण्य मुझे दे दो। अब सोचिए उसी पुण्य से शंकर जी मिलने वाले थे, और पुण्य ही दे देंगी तो शंकर जी की पत्नी बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बिना पुण्य के तो कुछ नहीं होता। आप लोग वृंदावन में बैठे हैं तो ये भी पुण्य किया होगा तब वृंदावन धाम मिला है, बिना पुण्य के तो ये धरती भी नहीं मिलती। पुण्य ही नहीं होते तो आप यहां क्यों आते? पुण्य ही नहीं होते तो मन भगवान में क्यों लगता? पार्वती जी बोली ठीक है, तुझे मेरे पुण्य चाहिए तो एक काम कर,
मैंने आज तक जो तपस्या करके पुण्य कमाया, सारा पुण्य मैं तुझे देती हूं, तू उस बच्चे को छोड़ दे। मगर ने बच्चे को छोड़ा, हाथ में जल लिया पार्वती मैया ने, और जल लेके अपना सारा पुण्य के आज तक, हे ईश्वर आप साक्षी हैं, देवता साक्षी हैं, मैंने आज तक जितनी भी उपासना पूजा पाठ, जितना भी जप तप किया, सारा पुण्य मेरा इस मगर को प्राप्त हो जाए। और जैसे ही वो पुण्य मगर को दिया, तो मगर था ही नहीं, भगवान शिव प्रकट हो गए, परीक्षा लेने आए थे। तब भगवान शिव ने कहा, देवी अब आप मेरी अर्धांगिनी बनने के योग्य हैं। पर पार्वती मैया बोली कि मैंने तो अपना पुण्य आपको दे दिया, आप भले मगर थे, तुम आपको, अब मैं तो निष्पुण्य हो गई, अब मेरे पास कोई पुण्य नहीं है, अब मुझे आप कैसे मिलेंगे। तब शंकर जी ने कहा कि जैसे धन का दान करने से धन बढ़ता है, ऐसे पुण्य का दान करने से पुण्य बढ़ता है। आपके पुण्य कई गुना बढ़ गए, क्योंकि आपने पुण्य ही दान कर दिया। तो आप लोग ये मत सोचिए कि पुण्य भगवान को दे देंगे तो हमारे पुण्य कहाँ हमारे पास थोड़ी रहेंगे। नहीं, जब ईश्वर को आप पुण्य का दान करते हैं तो वह पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए लोग पुण्य करके पुण्य का दान करते हैं। जो जप करेंगे, हे प्रभु, जो जप किया, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, खूब जप किया, और जप के बाद जो भी पुण्य हुआ, हे प्रभु सारा आपके चरणों में समर्पित दे दो, तुरंत पुण्य। अब आपने एक माला जपा, वो पुण्य कमाया, माना की, तो वो पुण्य भगवान को दिया, तुरंत वो पुण्य कई गुना बढ़ गया। और पाप जो भी हे प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमसे ये पाप हो गया, सांप की हत्या हो गई, चींटी की हत्या हो गई, पशु की हत्या हो गई, पक्षी की हत्या, मैंने अपने पाप से प्रभु किसी का मैंने दिल दुखा दिया, मैंने किसी का मेरे वाणी से गलत निकल गया, मैंने पाप कर दिया, मेरी गलती हो गई, जो भी पाप किया, जब भगवान के आगे कान पकड़ के अपने पाप को बोलते हैं तो पुण्य बोलते हैं तो पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। और जब भगवान को अपना पाप कहते हो और दोबारा पाप नहीं करते तो वो पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। करोड़ों जन्मों का पाप क्यों ना हो मेरा और आपका, यदि पाप है और आपने भगवान के आगे जाकर कह दिया प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, पर जैसा हूं आपकी हूं, आपका हूं, तो भगवान क्या करते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तेरा सारा पाप नष्ट करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। आपको पाप से मुक्त केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो भी करो भगवान के चरणों में, जो पैसा कमाओ भगवान को दो, जो भी वस्तु लाओ पहले भोग भगवान को, सब कुछ चीज है प्रभु सब आपका। कुछ भी ये ना, कभी ये घमंड ना है कि ये मेरा, ना, सब कुछ आपका। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पीली मैया काहे खड़ी हो, बैठ जाओ जल्दी से। पंचायती मैया, ओ पंचायती मैया, है गई पंचायत, कर लो और गप सप मस्त। तो विदुर जी के घर भगवान गए, छिलके खा रहे हैं, तब तक विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा छिलके खा रहे हैं। अरे देवी क्या किया, भगवान को आपने छिलके खवा दिए। 56 भोग परोसने लगे, लो प्रभु ये खाओ ये खाओ ये खाओ। जब 56 भोग परोसे गए तो भगवान ने खाते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे उन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं,
यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। और कहाँ रोए? उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं हमारा कौन सा गुण भगवान को अच्छा लग जाए, इसलिए अच्छे काम करते रहिए, भगवान को रिझाते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, उन्हें आपका कोई ना कोई गुण अच्छा लगेगा जरूर। विदुर जी पर कृपा हुई, जब भगवान लीला पूरी करके गए तो भगवान ने जाते वक्त भी विदुर जी को याद किया। इतना प्यार करते भगवान विदुर और विदुरानी से। तो विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कार्य करती है। सुखाय कर्माणि करोति लोको। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, संसार में दुख क्यों मिलता है प्रभु, और भगवान के अवतार के हेतु कारण क्या है? तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी ये संसार का नाम दुखालय है, यहाँ जो आया है उसे दुख उठाना ही पड़ेगा। क्यों मैया? बिना दुख उठाए आपको यहाँ कुछ नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, बेटा पैदा जब होता है तो पैदा होते समय माँ को सुख मिलता है कि दुख मिलता है? जोर से क्या? जब बच्चा पैदा हो रहा होता है डिलीवरी के टाइम, उस समय माँ हंसती है, नाचती होगी, बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है। क्या करती है? रोती है। बोलो हाँ। बिना रोए ना तुम्हें बेटा मिला, ना बिना रोए तुम्हें ये संसार मिला। बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही पहले आप भी रोए, हम भी रोए, सब रोए। बिना रोए ये जगत नहीं मिला। सोचिए, जगत के लिए रोना पड़ा तो जगन्नाथ के लिए भी तो रोना ही पड़ेगा। इसलिए कहता हूं थोड़ा भगवान के लिए भी रोया करो। प्रभु कब दर्शन दोगे? भाव में, प्रेम में, भगवान की याद में आंसू बहना उत्तम है, श्रेष्ठ। कन्हैया को एक दिन, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे प्रभु कब तुम्हारा बनूंगा? रो करके भक्त ने पुकारा। रोना भी अच्छा है ना मेरी माँ। बिना रोए ना तुम्हें बेटा मिला, ना संसार में जन्म मिला। संसार के हर पद पदार्थ के लिए रोना पड़ता है। शादी हुई, पति मिला, तो पति को पाने के लिए भी माँ बाप को छोड़ने का रोना था। बिना छोड़े तो तुम्हें पति नहीं मिला। जब बिना छोड़े पति नहीं मिला तो फिर काम, क्रोध, लोभ, बुराइयों को छोड़े बिना, झूठ कपट को छोड़े बिना भगवान कैसे मिल जाएंगे? कुछ छोड़ोगे तब तो कुछ पाओगे, कुछ छोड़ोगे नहीं तो कुछ क्या पाओगे? जो विवाह के बाद अपने माँ बाप को नहीं छोड़ पाती लड़कियां, वो अपने घर को बिगाड़ लेती हैं। बोलो हाँ। इसलिए विवाह के बाद माँ बाप को छोड़ के पति का होना पड़ता। जो पूरी पति की हो गई उसका घर तो आबाद हो जाएगा, और जो माँ बाप को ना छोड़ पाई विवाह के बाद भी, उसका घर
बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही है कि भगवान के राह पर चल पड़े हो तो अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ दोगे तो आबाद हो जाओगे, और भगवान के राह पर चलकर भी अपने भीतर की बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा, चुगली, छल, कपट, इन बुराइयों को, संगतियों को ना छोड़ पाए तो बर्बादी ही है। रावण भगवान को पा लिया, शंकर जी को। बोलो हाँ, रावण जैसा भक्त कौन होगा? सावन का महीना है ना, तो आप लोग शंकर जी बनाते हो माटी वाले, माटी के शंकर जी, माटी के शंकर जी। रावण माटी वाटी के नहीं बनाता था। रावण तो बोल रहा, शंकर जी आ जाओ महीने भर के लिए, सावन आ गया। तुरंत शंकर जी को बुलाता, बिठाता और डायरेक्ट शंकर जी को पर श्रृंगी से अभिषेक करता। ऐसा था रावण। वो शंकर जी माटी के नहीं बनाता, सही के शंकर जी को लाता। बोलो हाँ, वो शंकर जी आते, बैठकर अपना अभिषेक करवाते, और अभिषेक हो जाए, प्रणाम करे, कहे अब जाओ। ऐसा था रावण। भक्त तो था ही, शंकर जी भी मना नहीं कर पाते थे, क्योंकि जैसा था भक्त ही था। भगवान तो भक्तों के अधीन होते हैं ना। तो रावण ने वश में कर रखा था शंकर जी को, लेकिन भगवान की भक्ति के राह पर चलने वाले रावण के मन में भी काम का विकार उत्पन्न हो गया। कौन सा विकार? काम का। वो दूसरे की नारियों को गलत दृष्टि से देखने लग गया, जबकि भक्त था, पर भक्त होकर भी पराई औरत को ताकने लग गया। सीता मैया को मौका मिला तो उठा के ले आया लंका में, बस खेल खत्म। आप भगवान की ओर जब चल पड़े हैं, तो जब पति की तरफ चल पड़ी हो तो पिता का त्याग कर देना धर्म। त्याग मतलब ऐसे नहीं कि सदा के लिए छोड़ दो, पर पति की बन जाओ, और पति माँ बाप को ध्यान रखो, ख्याल रखो, ठीक है, पर दिन भर ना लगे रहो माँ बाप में। तो भगवान की राह पर जब चल ही पड़े हैं, तो फिर काम से मन हटा लेता रावण। पराई औरत से तो हटा ही लेता। खुद की पत्नी थी, खुद की पत्नी के साथ रहता, क्या बुराई थी? पर जब भक्ति के राह पर चलकर भी मन जब काम की तरफ भागा, तो सर्वनाश हो गया कि नहीं उस भक्त का भी? उस भक्त रावण का भी कोई आदर नहीं करता, सब उसके पुतले जलाते हैं। जबकि वो इतना बड़ा भक्त था कि आज पूरी धरती में रावण के जितना भक्त कोई हो ही नहीं सकता। बोलो हाँ। पर भक्ति की राह पर चलकर भी उसने काम से हार गया। इसलिए कहता हूं, आप भक्ति की राह पर चलें, पर अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल। क्योंकि आप भक्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे 100 गुनाह माफ हो जाएंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम। रावण को भोगना पड़ा तो हम क्या है? हम भक्ति की राह पर चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पराई स्त्रियों को गलत नजर से देखना शुरू कर दें। दृष्टि सबके लिए, शास्त्रों वाली दृष्टि सबको चाहिए। भक्ति के रास्ते पर चलो, भगवान के बनो। जैसे जैसे भगवान के बनते चलो, वैसे वैसे संसार से मन हटाते चलो। काम से, क्रोध से, लोभ से, जगत से मन हटता चले, और जगन्नाथ में धीरे धीरे मन लगता चले। इसी से भला है। जगन्नाथ में मन लगा के भी जगत में मन लगा रहा तो ना घर के रहोगे ना। मैया इसको पूरा समझो। पूरा ये है कि देखो, इसलिए हमारे यहाँ 4 भागों में बंटवारा हुआ। हमारे यहाँ होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जब तक आपकी जवानी है, आपके बेटा बेटी छोटे हैं, तब आप ना भगवान से थोड़े से जुड़ जाओ बस। बाकी आप बेटे का जिम्मेदारी पूरा करो, बेटी की जिम्मेदारी पूरी करो। भगवान ने तुम्हें जिम्मेदारियां भी तो दी है ना। बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, भगवान से भी जुड़े रहो,
पर गृहस्थी के कर्तव्य करो, माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, बच्चों को संस्कारवान बनाओ। लेकिन जब 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 बेटा बेटी बड़े हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, जब उनका घर बन जाए, बस जाए, सेल्फ डिपेंड बच्चे हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, शादी ब्याह के बाद बच्चे कमाने लग गए, तब आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी, तब आप दोनों फिर आधा नहीं, फिर पूरा मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। पहले आधा मन लगाना, पहले हम तो कहते हैं जवानी लड़कपन में आप ईश्वर में 10% मन लगाओ, शादी होने के बाद 25% मन लगाओ ईश्वर में। शादी होने के बाद जब तुम्हारे बच्चे हो जाएं, थोड़ा बच्चों की परवरिश करो, पर ये याद रखना कि ये बच्चे हमारे नहीं, भगवान के। अब थोड़ा और मन ईश्वर में लगाओ, 50% आप ईश्वर से जुड़ जाओ। पर अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बच्चों को लाड़ लड़ाना है, प्यार करना ठीक भी है, पर बच्चे छोटे ही अच्छे लगते हैं। बच्चे बड़े होने के बाद तो वो आंख दिखाने लग जाते हैं। बोलो हाँ। इसके बाद जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएं, तो 50% मन भगवान में लगा देना। जब बच्चे शादी ब्याह हो जाए बच्चों का, तब आप 75% मन भगवान में लगा देना। और जब बेटा बहू तुम्हें आंख दिखाने लग जाए, तब पूरा 100% मन भगवान के चरणों में लगा देना, और सदा के लिए भगवान। क्योंकि आप लोगों के बारे में मुझे पता है, आप लोग रावण की जब तक लात नहीं पड़ी विभीषण को, तब तक विभीषण राम की शरण में। कुछ लोग होते ही हैं लात खाने के बाद अक्कल आती है। बोलो हाँ। अब परसों नरसों यहां एक आदमी आया, गुरुजी अब मुझे आप अपनी सेवा में रख लो, मैं आपका बन के भजन करूंगा, यहीं रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा, यहीं रह के भजन करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अरे बोले पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती, देखती भी नहीं है। तो देखो ये भगवान की शरण में कब आए? जब पत्नी ने इनको देखना बंद कर दिया, बेटे ने देखना बंद कर दिया। और जब तक बेटी पत्नी देखते रहते, तो ये काहे को आता वृंदावन? ये तो वहीं तलवे चाटता। बोलो हाँ। इसलिए थोड़ा ठोकर भी जरूरी है, भागे वृंदावन की तरफ। नहीं तो आदमी बुढ़ापे भर, बूढ़े बूढ़े लोग, आपने देखा नहीं, सिर हिल रहा है, फिर भी चाबी लिए घूम रही है मैया, सही जगह जाने नहीं है, चाबी हाथ हिल रहा, खोल नहीं रही है, फिर भी बुढ़ावे में चाबी। ये नहीं कि माला जब है सीताराम सीताराम, ये उम्र तुम्हारी चाबी थामने की है कि माला थामने की है? बूढ़े बूढ़े डोकरा, बूढ़े बूढ़े आदमी, हाथ हिल रहा, चाबी सही जगह घुस नहीं रही है, खोल नहीं रही है ताला, और फिर भी चाबी लेके सोते हैं तकिया के नीचे। अभी भी मन इनका बुढ़ापे में नहीं लग रहा है, और ये पता नहीं आजकल कब टपक जाए। बिल्कुल पके आम हो गए हैं, कभी भी गिर सकते हैं पेड़ से। बोलो हाँ। पका हुआ आम कभी भी ना टपक जाएगा। अब तो तुम्हारे बाल भी पक गए, सब बुढ़ापा मतलब पका हुआ फल। बोलो हाँ। अब आपका मन अब छोरा छोरी बेटा बेटी से हट जाए, और पूरा 100 का 100% मन कहां चला जाए? यही आपके जीवन मरण का रहस्य है। जीवन जियो, जियो तो कर्तव्य पूरे करते रहो अच्छे, और मरो तो पूरे समर्पण भाव से भगवान के हो करके। प्राण जाएं तो तब जाएं, कब जाएं? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। तो भगवान का चिंतन करते प्राण उत्तम है कि ऐसे जाएं। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि प्रारंभ की। ब्रह्मा जी के शरीर से संतों का, ऋषियों का जन्म हुआ और बाद में मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ।